एक गांव में बुद्धूमल नाम का व्यक्ति रहता था। अपने नाम की तरह वह सच में बुद्धू ही था, साथ में कामचोर भी था, यानी काम से जी चुराने वाला। एक दिन बुद्धूमल जी की माँ ने कहा कि बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, कुछ काम काज सीख जा। घर के बाहर निकल कर देख, सब लोग कितना काम। बुद्धूमल उस समय आलस में बिस्तर पर पड़े हुए थे। उबासी लेते हुए उठे और घर से निकल कर चल पड़े। वे थोड़ी दूर ही चले होंगे, तभी उन्होंने देखा एक बूढ़ी माई एक पेड़ के नीचे थक कर बैठी हुई है। उसने उसके सामने लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर रखा हुआ है। बुद्धूमल बूढ़ी माई से पूछा, ए माई, कुछ। बूढ़ी माई ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, मैं किसी को क्या काम दे सकती हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना काम चलाती हूँ, और आज चलते चलते थक गई हूँ। धूमल ने कहा, माई लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम बहुत भले हो भैया, अगर तुम यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो इनमें से कुछ लकड़ियां मैं तुम्हें भी दे दूंगी। बूढ़ी माई बोली। धूमल बहुत खुश हुए। उन्होंने सिर पर गट्ठर उठा लिया और चल पड़े, और सोचते जा रहे थे, कोई बात नहीं, पैसे ना सही, लकड़ियां ही सही। अब इन लकड़ियों को बेचकर मुझे 20-25 रुपए तो मिल ही जाएंगे। उन रुपयों से मैं कुछ बीज खरीदूंगा। मेरे घर के बाहर जो थोड़ी ज़मीन है उस पर सब्जियां उगाऊंगा। उन सब्जियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा बचा कर थोड़ी और ज़मीन खरीद लूँगा। उस ज़मीन पर गेहूं उगाऊंगा, फिर मुझे और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों में से एक ट्रैक्टर खरीद लूँगा। तब खेत जोतने में आसानी होगी, फसल भी जल्दी से बाज़ार में पहुँचा दूँगा। ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और बढ़िया घर खरीदूंगा। सब लोग कहेंगे, बुद्धूमल कितना बुद्धिमान है। बुद्धूमल अपने सपने में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आगे तालाब है, और उनका पैर फिसल गया और वे छपाक से तालाब में गिर गए। साथ ही सारी लकड़ियाँ का गट्ठर भी गिर गया। बूढ़ी माई चिल्लाई, अरे मैया, यह तुमने क्या किया? मेरी सारी लकड़ियाँ गीली कर दी, अब मैं क्या बेचूंगी? पूरे दिन की मेहनत बेकार हो गई। इन गीली लकड़ियों को कौन खरीदेगा? बुद्धूमल पानी से बाहर निकले और बोले, माई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने सपने में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि आगे तालाब है। मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया माई। बुद्धूमल सिर पकड़ कर बैठ गए। तब बूढ़ी माई बोली, बेटा, दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। मेहनत करो और फिर देखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, सपनों के साथ साथ कर्म और मेहनत भी करनी चाहिए।